आएं, आज आपको एक जादू की दुनिया में ले चलते हैं। एक ऐसी दुनिया जहां परियां रहती हैं और जहां रोशनी और साये की एक बहुत दिलचस्प कहानी है। तो कहानी कुछ यूं है कि आसमान से भी ऊंचा, बादलों के पार एक बहुत ही चमकती दमकती खूबसूरत सी जगह थी। उसका नाम था परिस्तान। और यहाँ कौन रहता था? यहाँ रहती थी रंग बिरंगी परियां अपने जगमगाते महलों में, जहां हर तरफ बस सुनहरी रोशनी ही रोशनी थी। तो इस सुनहरी रोशनी वाली सरजमीन पर कौन कौन था? चलें अब मिलवाते हैं आपको कहानी की शहजादियों से। ये थी मलका नुराया की 3 बेटियां। सबसे बड़ी शहजादी थी लोमेरा, जो किसी से नहीं डरती थी, बहुत बहादुर थी। फिर थी शहजादी जर्रीन, जो बहुत अक्लमंद और समझदार थी। और सबसे छोटी और सबसे प्यारी थी शहजादी मेहर, जिसका दिल आप जानते हैं बहुत ही नरम था, बहुत मेहरबान। मगर उनकी जिंदगी में एक दुख भी था। उनके वालिद जो बादशाह थे, वो एक अंधेरी ताकत से लड़ते लड़ते कहीं गुम हो गए थे। और उनके जाने के बाद उनका वो बहुत बड़ा शानदार महल भी टूटकर एक छोटी सी क्रिस्टल की झोपड़ी में बदल गया। अब उनके पास जादू और रोशनी के सिर्फ 2 ही जरिए बचे थे। एक जादुई हिरन जिससे नूर निकलता था, और एक बाग जिसमें सुनहरी रोशनी वाले फूल खिलते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर एक साया उनकी तरफ बढ़ने लगा। एक ऐसा खतरा जो अंधेरे से निकल कर आने वाला था। एक दिन क्या हुआ कि बाग में जो सुनहरी फूल थे ना, वो एक एक करके गायब होने लगे। ये तो बड़ी परेशानी की बात थी। तो सबसे बहादुर कौन थी? शहजादी लुमीरा। उसने कहा, फिक्र मत करो, मैं रात भर जागकर पहरा दूंगी और देखूंगी कि हमारा ये चोर कौन है। और फिर आधी रात के अंधेरे में एक काला साया नमूदार हुआ। ये एक बहुत ही खौफनाक प्रेतदेव था, ज़रूत। उसकी आंखों में जैसे काली आग जल रही थी। और वो क्या कर रहा था? वो अपने साये से बनी तलवार से एक एक करके सुनहरे फूल काट रहा था। लुमेरा, जो कि बहादुर थी, फौरन उसके सामने जा खड़ी हुई। लेकिन ज़रूत बहुत ज्यादा ताकतवर था। उसने एक झटके में लुमेरा को कैद किया और साये में गायब हो गया। लुमेरा के कैद होने के बाद दियो ने बाकी बहनों के सामने एक ऐसा काम रखा जो कोई कर ही नहीं सकता था, और एक एक करके दोनों बड़ी बहनें उसके जाल में फंसती चली गईं। तो ज़रूत ने क्या कहा? उसने लुमेरा को 4 बहुत ही मुश्किल काम दिए। पहला, जाओ और जादुई हिरन से तवानाई वाला दूध लेकर आओ। दूसरा, उस दूध को उस जजीरे पर ले जाओ जहां का आसमान खून की तरह लाल है। तीसरा, परियों वाले बादलों से ऊन निकालो। और चौथा, उस ऊन से एक जादुई चादर बनाओ। ये सब नामुमकिन लग रहा था, है ना? पहले तो बहादुर लुमीरा ने अपनी पूरी ताकत से कोशिश की, लेकिन वो हार गई। अगली रात अक्लमंद जरीन ने अपनी समझदारी से काम लेना चाहा, पर वो भी नाकाम रही। और नतीजा क्या निकला? दोनों बहनें काले कांटों वाले क्रिस्टल के पिंजरे में कैद हो गईं, बहुत उदास, बहुत बेबस। अब सिर्फ एक ही उम्मीद बची थी, सबसे छोटी शहजादी मेहर। लेकिन मेहर का रास्ता अपनी बहनों से बिल्कुल अलग था। उसने लड़ने का नहीं सोचा। यहां देखिए कितना बड़ा फर्क है। लुमेरा और जरीन दोनों ने अपनी हिम्मत और ताकत से देव से लड़ने की कोशिश की और वो कैद हो गईं। लेकिन मेहर ने क्या किया? वो देव को समझने गई, लड़ने नहीं बल्कि अपनी मेहरबानी और हिकमत से उसका सामना करने गई। तो जब मेहर को भी वही नामुमकिन काम मिले तो उसने गुस्सा नहीं किया। उसने अपना खाना तैयार किया और तभी वहां कुछ छोटी छोटी भूखी सुनहरी परियां आ गईं। मेहर ने उन्हें देखकर मुस्कुराया और बहुत प्यार से कहा, आ जाओ, सबको मिलेगा, बस अपना प्याला ले आओ। और उसने अपना सारा खाना उन नन्ही परियों में बांट दिया। और पता है क्या हुआ? मेहर की उस एक छोटी सी नेकी ने जादू कर दिया। वो नन्ही परियां इतनी खुश हुईं कि उन्होंने मेहर का शुक्रिया अदा करने के लिए अपनी जादुई ताकत इस्तेमाल की और वो सारे के सारे नामुमकिन काम पलक झपकते ही पूरे कर दिए। काम तो पूरे हो गए थे, लेकिन देव को हराना अभी बाकी था। और उसके लिए मेहरबानी के साथ साथ एक और चीज की जरूरत थी, एक गहरे राज की। इतने में उन्हीं छोटी परियों में से एक मेहर के पास आई और उसके कान में सरगोशी की। उसने एक बहुत बड़ा राज बताया। तुम इस देव को काबू कर सकती हो, लेकिन सिर्फ तब अगर तुम उसका असली नाम जान लो। ये सुनकर मेहर एक बूढ़ी और बहुत अक्लमंद परी के पास गई। उस दाना परी ने मेहर की मदद की और उसे देव का वो खुफिया नाम बता दिया। वो नाम था पायरेफिल। बस अब मेहर के पास वो ताकत आ चुकी थी जिससे वो ज़रूत को हमेशा के लिए हरा सकती थी। और फिर आखिरकार वो वक्त आ ही गया जब रोशनी और अंधेरे का आमना सामना होना था। ज़रूत गुस्से में चिंगाड़ता हुआ वापस आया। वो बहुत खौफनाक लग रहा था।
लेकिन मेहर, वो बिल्कुल नहीं डरी। उसने बहुत इत्मीनान से अपनी नर्म आवाज में सिर्फ एक लफ्ज कहा, पायरेफिल। और जैसे ही ये नाम इसके कानों में पड़ा, जोरोत की सारी काली ताकत हवा में तहलील हो गई। उसका जिस्म सख्त होने लगा, रंग बदलने लगा, और देखते ही देखते वो एक खौफनाक देव से पत्थर के एक बेजान मुजस्समे में बदल गया, जो अब हमेशा के लिए खामोश था। जैसे ही अंधेरा खत्म हुआ, वो कांटों वाला पिंजरा भी टूट गया। दोनों बहनें आजाद हो गईं और पुरिस्तान के मुरझाए हुए बागों में फिर से सुनहरी फूल खिल उठे और पूरी सरजमीन एक बार फिर रोशनी और खुशी से जगमगा उठी। तो इस कहानी से सबने एक बहुत बड़ी बात सीखी, ये कि असली जादू और असल ताकत लड़ने में नहीं बल्कि मेहरबानी में, सब्र में और सही वक्त पर सही बात समझने यानी हिकमत में होती है। अब जरा सोचिए, मेहर की मेहरबानी उसकी बहनों की बहादुरी से ज्यादा ताकतवर क्यों साबित हुई? लड़ने के बजाय उसने एक अलग रास्ता क्यों चुना? और एक बात और, मेहर ने सिर्फ मेहरबानी ही नहीं दिखाई, उसने अपनी अक्ल और हिकमत का भी इस्तेमाल किया। वो कैसे? वो कौन सा छोटा सा राज था जिसने उसे इतनी बड़ी जीत दिलाई? इस पर जरूर सोचिएगा।